बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है और हमारी सेहत से मुताल्लिक़ है। जी नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को, आई थिंक 70% लोग कोलेस्ट्रॉल की जो है एक कोलेस्ट्रॉल नामी बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो हम आज आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि नमाज के अरकान से कोलेस्ट्रॉल में कमी कैसे आ सकती है। नाज़रीन, ये बेहद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको पूरी देखनी है। आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं और हम आपको जो भी वीडियो बताते हैं ना, वो हम कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा कराम की कुतब से तमाम चीज़ों के निचोड़ के बाद आपको बताते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर हमसे बोलने में कहीं कोई कमी रह जाती है या कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप इस्लाह बिल तहज़ीब का हक़ रखते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे हमेशा ये कहते हैं कि वीडियो को लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो विदाउट एनी डिले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नमाज के अरकान से कोलेस्ट्रॉल में कमी कैसे हो सकती है। नाज़रीन, खाना खाने के बाद हमारे खून में इसकी मिकदार अचानक बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल को जमने से पहले तहलील करने का एक सादा और फितरी तरीका अल्लाह ताला ने नमाज पंजगाना की सूरत में अता किया है। तादील अरकान के बगैर ढीले ढाले तरीके पर नमाज पढ़ने का कोई रूहानी फ़ायदा है और ना तिब्बी और जिस्मानी, जबकि दुरुस्त तरीके से नमाज की अदायगी कोलेस्ट्रॉल लेवल को एतदाल में रखने का एक मुस्तकिल और मतवाज़न ज़रिया है। कुरानी अहकामात की मज़ीद तौज़ीह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से भी होती है, जिसका ये तर्जुमा है कि बेशक नमाज में शिफा है। नाज़रीन, जदीद साइंसी पेशरफ्त के मुताबिक वो चर्बी जो शरियानों में जम जाती है रफ्ता रफ्ता हमारी शरियानों को तंग कर देती है और इसके नतीजे में ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब और फालज जैसी मौलिक बीमारियां जन्म लेती हैं। आमतौर पर इंसानी बदन में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 150 से 250 मिलीग्राम के दरमियान होती है। खाना खाने के बाद हमारे खून में इसकी मिकदार अचानक बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल को जमने से पहले तहलील करने का एक सादा और फितरी तरीका अल्लाह ताला ने नमाज पंजगाना की सूरत में अता किया है। दिन भर में एक मुसलमान पर फ़र्ज़ की गई 5 नमाज़ों में से 3 यानी फ़जर, असर और मगरिब ऐसे औक़ात हैं जब इंसानी मैदा आम तौर पर खाली होता है। चुनांचे इन नमाज़ों की रकात कम रखी गई हैं, जबकि दूसरी तरफ नमाज ज़ोहर और इशा आम तौर पर खाने के बाद अदा की जाती हैं। इसलिए इनकी रकतें बिलतरतीब 12 और 17 रखें ताकि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मिकदार को हल किया जाए। नाज़रीन, नमाज के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को इतदाल में रखने की हिकमत दौर जदीद की तहकीकात ही के ज़रिए सामने नहीं आई, बल्कि इस बारे में ताजदार हिकमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी नहायत अहमियत की हामिल है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी खुराक को कोलेस्ट्रॉल को अल्लाह की याद और नमाज की अदायगी से हल करो। अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और अमल के मुताबिक सही तरीके पर 5 वक्ती नमाज अदा करें तो जिस्म का कोई अज़ू ऐसा नहीं जिसका एहसन तरीके से हल्की फुल्की वर्जिश ना हो जाए। लीव पॉल्डिस पर अज़ान और जमात के मंजर का असर। लीव पॉल्डिस अपनी किताब में कहरा में मौज़िन की अज़ान और जमात की नमाज के मंजर ने इसके दिलो दिमाग पर जो असर डाला, इसको बयान करते हुए लिखते हैं, मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुसलमानों का अंदरूनी इत्तेहाद, यकसानी और हम आहंगी कितनी गहरी है और इनको तकसीम और मुतफरिक करने वाली चीज़ें कितनी मसनूई, सतही और बेअसर हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अज़ान के वक्फे के बाद दोबारा वहीं से अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अपने अक़ीदा, तर्ज़ फ़िक्र, हक़ व बातिल की तमीज़, बेहतर और सही ज़िंदगी के मिज़ाज और बनावट को समझने में वो एक इंसान की मानित थे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहली बार एक ऐसी सोसाइटी में कदम रखा है जिसमें इंसानों के दरमियान रिश्ता और ताल्लुक़ की बुनियाद इक़्तिसादी मसाले या रंगो नस्ल पर न थी, बल्कि इससे ज़्यादा गहरी, मज़बूत और पायदार चीज़ पर थी। वो ज़िंदगी के मुतालिक इस मुश्तरक नुक्ता नज़र का रिश्ता था जिसने इंसानों के दरमियान से अलहदगी और बेताल्लुकी की तमाम दीवारों को गिरा दिया था। अज़ान देकर नमाज़ पढ़ने के असरात हम आपको बताएं कि एक गैर मुल्की अड्डे पर कुछ साथी उतरे। उनमें कुछ हमारे इलाके के भी थे। नमाज का वक्त हुआ, चुनांचे उन्होंने अज़ान दी। अज़ान के दौरान मुसाफिरों में से एक मुसाफिर आकर इनके करीब बैठ गया। जब उन्होंने नमाज शुरू की तो उनके साथ शरीक हो गया। आखिर में उसने बताया कि अज़ान और नमाज के दौरान इसने बहुत सुकून पाया। इस मज़हब में दाखिल होने की क्या शराइत है? साथियों ने इसको सब चीज़ें बताईं और वो वहीं मुसलमान हो गया और वो बेहद मुतमईन था। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको नमाज की एक ऐसा फ़ायदा नमाज का पता चला होगा जिससे आपकी सेहत भी बिल्कुल ठीक रह सकती है। तो नाज़रीन, इस खूबसूरत से वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए और ये फ़ायदा, ये सेहत का फ़ायदा दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।